वर्णन है कि रुक्मिणी देवी कहती है कि देखो रात भर वो एक्चुअली राधा का ही नाम लेते रहते हैं, और उनका सांस जब लेते हैं राधा राधा ऐसे ही आवाज आता है। और सत्यभामा कहते हैं क्या बात कर रही हो, रात में क्या, दिन में भी वही अवस्था है दिन में भी वही अवस्था है, सिर्फ रात में नहीं। उनको उनका हमेशा ध्यान उधर ही रहता है। उनको एक बार ध्यान आकर्षित करने के लिए 3-3 बार बुलाना पड़ता है। एक कृष्ण ऐसा एक बार बुलाने से वो ध्यान नहीं देते, ऐसा सोचते रहते हैं। जो एब्सेंट माइंडेड रहते हैं ना, जो लव अफेयर में रहते हैं, तो उनको आसपास क्या चल रहा है पता नहीं चलता है, वो खोए खोए रहते हैं। 2 बार 3 बार 4 बार बुलाने से फिर हाँ हाँ क्या क्या ऐसा बोलता है तो मतलब उन दिन में भी उनका मन उधर ही रहता है। तो क्या है वृंदावन के लीला का खासियत, और उनका इच्छा ये भी था कि कृष्ण का जो बचपन के लीला है वो नहीं देख पाए, क्योंकि तो रानियां हैं, कृष्ण को बचपन का लीला तो देख नहीं पाए, तो इसीलिए वो सुनना चाहते थे कृष्ण ने बचपन में क्या लीला किया, कैसे किया। तो लेकिन ऐसा कौन है जो बता सकता है? द्वारका में तो सिर्फ एक ही व्यक्ति है जो वृंदावन में भी कृष्ण के साथ थी, कृष्ण बलराम के साथ, और अभी द्वारका में भी। वो कौन है? वो है रोहिणी, जो बलराम जी की माता है। तो उनसे वो रिक्वेस्ट करती हैं कि आप हमको बताइए। तो बोलते हैं ठीक है, लेकिन कृष्ण का वृंदावन लीला इतने मधुर हैं, वैसे ही आप जैसा बोल रहे हो वैसे ही उनका मन हमेशा वृंदावन में रहता है। अगर वो लीला अगर कृष्ण के कान में आ गया तो फिर वो छोड़ेगा नहीं, फिर वो तो जाना ही पड़ेगा उसको। हाँ, तो इसलिए बहुत सावधान रहना, क्योंकि उनका कान में नहीं जाना चाहिए कि हम ये कथा कर रहे हैं, कृष्ण के बचपन की कथा। तो फिर बोले कि एक ऐसा एकांत स्थान चाहिए जहां कोई पुरुष प्रवेश नहीं कर सकता। तो वहां का एक गौशाला में आयोजित किया, सभी रानियां बैठी हैं, रोहिणी माता भी बैठी है, और कथा शुरू हो गया। और बाहर गेट में गेट कीपर के रूप में किसको बिठाया? सुभद्रा देवी को बिठाया कि आप कोई भी अंदर आएगा तो अंदर मत जाना देना, विशेष करके कृष्ण और बलराम को तो बिल्कुल आने नहीं देना, ऐसा करके। ठीक है, तो अंदर वो लीला चल रही है कथा, लेकिन सुभद्रा मैया को भी सुनने की इच्छा है, तो इसलिए बाहर से ऐसा सुन रही थी कि क्या लीला बोल रहे हैं। तो सुनते सुनते उनका भी आंखें बड़े हो गए थोड़ा ऐसा। इतने में थोड़ी देर बाद क्या हुआ, कृष्ण और बलराम उधर आए, और तो अंदर जाने वाले थे। तो फिर सुभद्रा देवी ने क्या किया, अपने दोनों हाथ ऐसा कर लिए, रोकने के लिए, उनको अंदर जाने नहीं देने। तो फिर वो अंदर जा तो नहीं पाए फिर, लेकिन वहां खड़े खड़े जैसे सुभद्रा को सुनाई दे रहे थे, उनको भी सुनाई दे रहे थे, वो भी सुन रहे थे अपनी लीला। और वो लीला सुन के फिर से उनके आंखें बड़े हो गए, और मतलब उनका स्वरूप ऐसा हो गया। और सुभद्रा देवी जो है तब वो लज्जित हो जाती है कि मैंने उनको दोनों को रोका है, ऐसा करके। लज्जित होने के, उनका लज्जा के कारण क्या हुआ, उनका दोनों हाथ अंदर चले गए, उनके शरीर के अंदर चले गए। इसलिए सुभद्रा देवी का हाथ नहीं दिखते हैं, वो अंदर चले गए। और उसी टाइम पे नारद मुनि वहां आते हैं, देखते हैं ये बहुत सुंदर स्वरूप में तीनों, कृष्ण बलराम और सुभद्रा। इतना अद्भुत स्वरूप है, इतना सुंदर स्वरूप है, हाँ, इसका क्या रहस्य है। तो फिर तब कृष्ण नारद जी को बोलते हैं कि नारद जी बोलते हैं कि इस स्वरूप में आप सभी भक्तों को दर्शन दें, ये मेरी इच्छा है। तो बोलते हैं ठीक है, कलयुग में इसी रूप में